देखिए, आजमगढ़ में लोगों को विश्वास हो गया है कि अब वहाँ 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी हारेगी। पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फिर पीडीए कैसे आगे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि अभी जब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात स्मृति ईरानी ने कही थी, तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम अपने कन्नौज का नाम बदलकर ही गोरखपुर कर देंगे। उनकी औकात है बदलने की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं सर, अभी जैसे जिस प्रकार से कई पार्टियों से, जैसे बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, और इससे पहले भी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान भी बहुत से लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? कि पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व पर लोगों का भरोसा। इस वजह से कल आपने देखा और आज आपने देखा कि आज श्री प्रदीप सिंह जी, श्री अर्जुन प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय निशानेबाज हैं, श्री बंटू सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री जितेंद्र प्रताप सिंह, इन साथियों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से 51 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन किया है। जी। आज की ज्वाइनिंग में सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो आजमगढ़ पर रहा। आजमगढ़ आप भी जानते हैं, लोग भी कहते हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और वहाँ से किसी और दल के द्वारा उसे हराना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में आजमगढ़ से ही लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या वजह होगी? देखिए, आजमगढ़ में लोगों को विश्वास हो गया है कि अब वहाँ 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी जो उनके नेता बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ यादव रहता है, और हम कहते हैं कि वहाँ राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, भूमिहार भी रहता है, पटेल भी रहता है, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, सभी समाज के लोग रहते हैं। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी चिल्लाते हैं। समाजवादी पार्टी का नाम एमओआई से जाना जाता है, यही ना है। इसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता है। तो जो नहीं रहता है वहाँ, उन्हीं लोगों के दम पर समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसको गढ़ ही बना करके दिखाएंगे 2027 में। जी। अच्छा, 27 की बात आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अखिलेश यादव ने भी कहा था पीडीए के द्वारा समाजवादी पार्टी सबका अब की बार सफाया कर देगी, स्पेशली भाजपा का। पीडीए में है कौन? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो परिवार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी से जीतेंगे। लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन करके भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश का जिक्र किया तो आपको बता दें, अभी हाल ही में जब प्रतीक यादव का निधन हुआ, उस दौरान आपने काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उसमें आपने कहा कि हम योगी जी से झगड़ा कर लेंगे लेकिन आपको मंत्री पद दिलवा देंगे। क्या है कि निशाना किस तरह? देखिए, परिवार में भाई की डेथ हुई जी। और 24 घंटा भी नहीं बीता और राजनीति शुरू हो गई। उनको राजनीति करने का बहुत शौक है, तो हमने कहा कि तेरे ही बीत जाने दिए होते, ताकि कोई उंगली नहीं उठाता। दूसरे दिन ही, डेथ के दूसरे दिन ही आप शुरू कर दिए राजनीति। तो इतना राजनीति में प्रेम है, तो आइए हम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भी मंत्रालय बना दिया जाएगा, आपको भी एक विभाग दे दिया जाएगा। आपने हाल ही में पोस्ट किया 2015 का जिक्र करते हुए, आपने कहा कि ये जो आरक्षण था पहले की सरकारों में, जब आपकी सरकार थी, यानी अखिलेश यादव की सरकार जब थी, उस दौरान आपने कहा कि काफ़ी लोग परेशान रहे, शोषित, वंचित, और यादवों को सिर्फ आपने जो भी आरक्षण दिया, जो भी नियुक्तियाँ दी, यादवों को दी। लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि अभी इस सरकार में पिछड़े दलितों को सरकार नकार रही है, क्योंकि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, सड़क पर अभ्यर्थी लेट कर आरक्षण की भीख मांग रहे हैं कि हमें आप अब तो नियुक्ति दे दीजिए। कल 932 लोगों को नियुक्ति पत्र बंटा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बिना पैसे में 932 लोग हुए। 62,000 पुलिस में भर्ती हुई, बिना पैसे में लोग पुलिस बने। 9 लाख से ज़्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश में 9 साल में दी गई, और सब बिना पैसे में। अखिलेश जी के शासन में 5 साल में एक भर्ती बता दें कि जिन्हें बिना पैसे में हुई हो। आयोग का नाम तक बदल दिया था लोगों ने। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया है, आरक्षण की बात की जा रही है, उस पर क्या स्टैंड है आपको? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है, और जो SC ST OBC और जनरल का जो रिजर्वेशन है, और साथ में जो महिलाओं का 33% रिजर्वेशन है, उसको व्यवस्थित करने के लिए
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है, इसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब तक नहीं कराया गया है और ईवीएम से कराने की बात पर भी काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग हाई कोर्ट जा कर के चुनाव रुकवा दिए। हम तो कह ही रहे थे कि चुनाव हम कराने को तैयार हैं, जी तो चुनाव रुकवा दिया। और ईवीएम से जब वो 2012 में जीते तब अच्छा था ईवीएम, उसी समय उनको विरोध करना चाहिए। जी 2021 में ममता जी जीती 215 सीट, तब अच्छा था ईवीएम। हार गई तो ईवीएम खराब है, जीते तो अच्छा है, हार गए तो खराब है। 27 के लिए क्या चुनौती है विपक्ष के पास? देखिए, एनडीए गठबंधन के सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। एक सीट बता दीजिए, हम बनारस शुरू करते हैं या चंदौली शुरू करते हैं, एक सीट बता दे कोई जीत जाए। हम अगर गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया अगर शुरू करते हैं या किसी ज़िले में कोई बता दे कि हम जीत जाएंगे। विपक्ष के पास लड़ने के लिए पहलवान नहीं है। फिर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि अभी जब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात स्मृति ईरानी ने कही थी तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम अपने कन्नौज का नाम बदलकर ही गोरखपुर कर देंगे। उनकी औकात है बदलने की। 57 गेहूँ हुई न राधे गौने जइहन, न उनकर सरकार बनी, न कन्नौज का नाम गोरखपुर रखाई। तो ये थे हमारे साथ पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने कहा कि 2027 की चुनौती विपक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 27 का चुनाव जो होगा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और अभी पंचायत चुनाव कब होंगे इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव जल्द ही हो जाएंगे। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार, लखनऊ।